are going to class 10th math exercise 7.2 question number 5th. Find the ratio in which line segment joining A and B. तो दो पॉइंट हैं आपके पास A and B, ठीक है, और दोनों का पॉइंट क्या है 1 and 5 and -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस. तो जहाँ पे ये पॉइंट इंडिकेट करते हैं, डिवाइड करते हैं एक्स एक्सिस पे, कहाँ पे कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे. तो हमें बात याद रखना है कि हमको एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है डिवाइड. आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द डिवीजन. तो जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जहाँ पे डिवाइड करते हैं हमें यहाँ पे उसका रेशियो भी फाइंड करना है, ठीक है. एक्स एक्सिस पे फाइंड करना है जो रेशियो पे है, और दूसरा उसका पॉइंट भी देना है. तो चलिए हम लेट कर लेते हैं सपोज कि वो पॉइंट क्या है के रेशियो 1. तो चलिए सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द रेशियो बी के रेशियो 1, ठीक है. द अप्लाइंग सेक्शन फार्मूला या फिर कोऑर्डिनेट फार्मूला, ठीक है, आप उसे सेक्शन फार्मूला भी नोट कर सकते हैं. तो सेक्शन फार्मूला क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट के लिए लेंगे तो m1x2 + m2x1 x के लिए, ठीक है, x एक्सिस के लिए. तो फर्स्ट के लिए जब हम लेते हैं तो यहाँ पे देखेंगे आप m1x2, तो m1 आपका k हो गया, x2 क्या है यहाँ पे हम यहाँ पे लिख लेते हैं x1 एंड y1, ये आपका x2 और ये y2, ठीक है. लेकिन जब हम इसके साथ लेंगे तो आपका ये x2 हो जाएगा और ये m1 हुआ और ये m2, ठीक है. तो फर्स्ट के लिए देखिए m1x2, तो m1 आपका ये है, x2 क्या है -4, तो -4 में आप इसका इंटू कर दीजिए, प्लस m2x1, तो m2 आपका 1 है, x1 क्या है आपका 1 अपॉन m1 + m2, तो k + 1 कॉमा, ये तो x के लिए हुआ. अब y के लिए लेते हैं तो m1 y2, तो m1 आपका k, y2 यहाँ पे क्या है 5, ठीक है, k क्या है 5 प्लस m2 आपका 1 है इंटू y1, तो y1 आपका -5 अपॉन k + 1, ये हो गया इक्वल टू. अब देखिए हमको यहाँ पे हमको पॉइंट चाहिए ना कि मतलब आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या था. तो देखिए किस एक्सिस पे है एक्स एक्सिस पे, तो हमारा x यहाँ पे रहेगा लेकिन y क्या हो जाएगा 0. ये बात याद रखिएगा, यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 रखेंगे. तो चलिए इसे पहले सेट कर लेते हैं. k -4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k + 1 अपॉन k + 1 कॉमा, k में 5 का इंटू करेंगे तो 5k प्लस माइनस 5 1 = 5 k + 1 इक्वल टू x, 0. तो ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हुआ, ठीक है. अब चलिए 1 बाई 1 कंपेयर कर लेते हैं. तो कंपेयर यहाँ तो x है, तो x के सेटअप पे नहीं है, तो एक काम कर देखिए, ये कंपेयर x के साथ होगा, ये कंपेयर 0 के साथ होगा. तो क्यों ना हम पहले 0 के साथ ले लें, तो k की वैल्यू आ जाएगी, और फिर जब सेकेंड में रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, तो हमारा वो आंसर हो जाएगा. तो फर्स्टली हम लेते हैं 5k - 5 अपॉन k + 1 = 0. तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऑलरेडी सभी 0 हो गए. तो यहाँ क्या हो गया 5k - 5 = 0. तो 5k = 5 यानी k = 5/5, यानी k की वैल्यू क्या आ गई आपकी 1. तो रेशियो k के अकॉर्डिंग क्या हुआ, हमें रेशियो फाइंड हो गया. सो द रेशियो क्या हो गया आपका 1:1, ठीक है. अब सेकेंड कंपेयर ले लेते हैं. तो हमारे पास k की वैल्यू ही फाइंड हो गई, तो -4k + 1 अपॉन k + 1 = x. देखिए x है ना, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. k की वैल्यू तो ऑलरेडी 1 है हमारे पास, तो यहाँ पे लिख लीजिए पुटिंग वैल्यू ऑफ k इन सिचुएशन, आप लिख सकते हैं ना इन, या फिर इक्वेशन सेकेंड कर लीजिए, सेकेंड में कर दीजिए. तो -4 × 1 + 1 1 + 1 = x. अब देखिए इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो -4 × 1 = 4 -4 + 1
इक्वल टू 2x। ये कितना हो गया -3, तो -3 और ये 2 ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आपका x की वैल्यू भी आ गई, k की वैल्यू भी फाइंड हो गई, x की वैल्यू फाइंड हो गई। तो आप यहाँ पे आप शो कर दीजिए कि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। अब आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, फर्स्टली x को नोट करना है क्योंकि x एक्सिस पे वर्क करना था, तो यहाँ पे आप नोट कर दीजिए x की वैल्यू क्या है -3/2 कामा, अब y तो ले नहीं सकते, ये आपका 0, ये आपका आंसर होगा। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ 1 2 4y x 6, देखिए यहाँ पे y है और यहाँ पे x है, 6 and 3 5 और ऑन द वर्टाइज ऑफ पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है जिसके 4 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं और टेकन इन ऑर्डर, तो ऑर्डर पे दिए हैं, सेपरेटली दिए हैं। अब यहाँ पे हमें फाइंड x एंड y, ये जो x है यहाँ पर हमको पॉइंट फाइंड करना है और y यहाँ का पॉइंट हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम पैरेललोग्राम का एक डायग्राम बना लेते हैं। पैरेललोग्राम में थोड़ा सा टेढ़ा कर लीजिएगा क्योंकि नहीं तो 90 डिग्री शो होगा। अब यहाँ पे A B C एंड D, तो फर्स्ट क्या दिया 1 2, तो यहाँ पे आप शो कर लीजिए 1 2, सेकेंड B का 4y, C का x एंड 6 एंड D का 3 एंड 5। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लिखेंगे, हमें x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जब तक उनके बीच, इससे तो हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, तो हम पहले क्या कर लेते हैं, इसके डायगोनल्स को बना लेते हैं, जिससे हम इंटरसेक्ट्स फाइंड करके इंटरसेक्ट के अकॉर्डिंग हम x और वैल्यू को y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है O। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं, क्योंकि जब तक हम इंटरसेक्टिंग नहीं करते तो हम पॉइंट्स के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते थे, क्योंकि इससे तो डिस्टेंस फाइंड होता। तो ऑलरेडी हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, वी नो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC एंड BD। AC एंड BD ये हमने नोट कर लिया। ठीक है, BD। अब चलिए कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। फर्स्टली हम किससे लेते हैं, AC डायगोनल्स में। तो फर्स्टली हम किस में ले लेते हैं, AC डायगोनल। ठीक है, तो AC का देख लीजिए सेंटर पॉइंट क्या है, O है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब हम फाइंड करते हैं तो A और C के लिए लेंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये जो पैरेललोग्राम होते हैं उनके जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब उसे 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इसका मीन्स ये हुआ कि ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये भी दोनों इक्वल है। तो क्यों ना हम इसे कोई डिस्टेंस ले लें। सपोज हम अगर यहाँ पे ले लें कि 1 रेशियो पे है और यहाँ कितने रेशियो पे है, 1 रेशियो पे। तो ये जो AC लाइन है वो 1 रेशियो पे है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि M1 आपका 1 हुआ और M2 आपका क्या हुआ, 1 हुआ। याद रखिएगा, हमने 1 रेशियो में ले लिया। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, M1 = 1 एंड M2 = भी 1 इस, क्योंकि बाइसेक्ट का मतलब ही होता है 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, तो हमने यहाँ 1 लिया, इसका डिस्टेंस 1, इसका डिस्टेंस 1। तो चलिए फार्मूला अटेंड करते हैं। तो फर्स्टली हम x के लिए लेंगे, तो x में फार्मूला क्या होगा, M1 x2। चलिए फार्मूला इस बार लिख लेते हैं, M2 x1 M1 + M2, ये x के लिए है, M1 y2 + M2 y1 M1 + M2। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। M1 आपका तो 1 ही है, तो 1 × x2 बताइए। तो सिर्फ AC आपको देखना है। ठीक है, x2 आपका क्या हो जाएगा, ये x है, देखिए ये x1 हुआ, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x2 क्या है आपका, x + M2, M1 M2 तो 1 ही है, सिर्फ आपको x1 x2 देखना है बस। तो x1 यहाँ पे क्या है, 1 / 1 + 1, राइट, कामा M1 देखिए वो तो 1 ही होगा, y2 बस देखिए y2 आपका 6 + M2 तो 1 ही है, y1 2 /
1 प्लस 1। तो चलिए हमारे पास सीरीज आ गया किसका, कोऑर्डिनेट का। x में 1 का इंटू करेंगे x प्लस 1, 1 प्लस 1 2। ये फर्स्ट आया x कोऑर्डिनेट, 6 1 जा 6 प्लस 2 अपॉन 2, राइट। ये आपका आ गया किसका, AC डायगोनल्स का। अब इसी तरह BC डायगोनल्स के लिए निकालते हैं, सॉरी BD। तो उसके लिए भी आपको समझ में आ गया कि M1 जो होगा 1 ही होगा और M2 क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये भी तो बाइसेक्ट कर रहा है। तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो M1 X1, अब देखिए इसमें आपको ये X1 हो गया, ये Y1, ये X2 Y2, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग आप देखिए, तो M1 तो वही हो गया 1, X2 क्या है आपका 3 प्लस M2 1 और X1 आपका 4, ठीक है। ये आपका 4 हो गया अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2 कामा। अब यहाँ पे देखिए M1 Y1, तो M1 तो 1 ही है, Y1 देखिए 4, Y है, सॉरी क्या है Y प्लस M2 1 एंड Y1, सॉरी पहले Y2 तो 5 है ना, तो 5 हो गया और आपका Y1 क्या है Y, ठीक है। ये आपका आ गया, हमने वैल्यू रख दी है आपको डायग्राम से दिखा के, ये आपका 2 आ गया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 4 1 जा 4, तो 3 प्लस 4 7, 7 अपॉन 2 भी आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 5 1 जा 5 प्लस Y अपॉन 2, ये हो गया। अब इन दोनों के डायगोनल्स को देखिए गौर से, AC डायगोनल्स का x क्या है, ये पार्ट्स है, और y क्या है, ये पार्ट्स है। BC डायगोनल्स का ये आपका x है और ये क्या है, y है। दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो इंटरसेक्ट करते हैं मतलब एक दूसरे से मिलेंगे, तो x x का कंपेयर कर लेते हैं और y y का कंपेयर कर लेते हैं, तो हमें आंसर मिल जाएगा x y का। यही तो करना है। तो यहाँ पे आप आ जाइए कंपेयरिंग, ठीक है, कंपेयरिंग। आपको और कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ कंपेयरिंग कर दीजिए। यानी x प्लस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। फर्स्ट इसको आप ले लीजिए और दूसरा आप क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए 6 प्लस 2 है तो 8 कर लीजिए उसे, 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5 प्लस वाई अपॉन 2। इसे आप सॉल्व कर लीजिए तो आपको एक्स वाई की वैल्यू मिल गई। यही तो हमें फाइंड करना था। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 2 ये तो 2 से 2 ऐसे कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी आपको समझना है कैसे। तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 2x प्लस 2, 7 2 ज़ा 14, तो 2x इक्वल टू 14 माइनस 2, सो x इक्वल टू 12, 12 अपॉन 2, 2 6 जा 12, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 6। अगर आप इसे यहीं कैंसिल कर देते 2 से 2, 1 ट्रांसफ़र होता तो -1 होता, 7 माइनस 1 6 ही आएगा। ये देखिए यहाँ भी आपका सेम प्रोसेस है, तो 2 से 2 आप कट कर दीजिए इस बार, y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो आपका y की वैल्यू क्या आ गई 3। ठीक है, तो ये x की वैल्यू फाइंड हो गई, ये y की वैल्यू फाइंड हो गई जो हमें फाइंड करना था। ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्कल। मतलब एक सर्कल है जिसका डायमीटर ए बी है, हुज सेंटर इज, ये आपको पॉइंट दिया है ए और बी का। ए का क्या दिया है 2, -3 एंड बी का 1 4। तो चलिए डायग्राम फर्स्ट बना लेते हैं। ये आपका एक सर्कल हुआ, ठीक है, ये पॉइंट, ये आपका डायमीटर है। अब डायमीटर तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा कि रेडियस हाफ होता है और ये दोनों इक्वल होते हैं, श्योर है ना, क्योंकि अगर इसका रेडियस 1 है तो ये भी श्योर है कि 1 ही होगा। तो ये आपका 6 नंबर के ही जैसे ही है, तो इसका भी m1 m2 हम 1 1 ही ले लेते हैं। चलिए पहले से लिख लेते हैं, ये आपका m1 हुआ और ये आपका क्या हो गया m2, क्योंकि दोनों इक्वल ही होंगे, रेडियस हैं हाफ हाफ। तो फर्स्ट का ए का क्या दिया है 2 एंड -3, सेकेंड 1 एंड 4, ये हो गया। अब ओ पॉइंट पे, सॉरी ये क्वेश्चन पे सेंटर इज, हमने ये रॉन्ग लिखा अपने से, इज 2 3 दिया है, 2 एंड 3, ये ए का पॉइंट नहीं है, ठीक है, एंड बी का दिया है। तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए का फाइंड करना है ना, तो ये आपका ये रॉन्ग हुआ, तो हमें ए का फाइंड करना है।
तो फर्स्ट तो हम जानते हैं x होता है, दूसरा क्या होता है y, तो हम इसे x एंड y लेट कर लेते हैं ना, ठीक है। और ये आपका 2 3 हुआ यहाँ पे पॉइंट, लेकिन रेशियो वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगी। ये तो पॉइंट दिया है ओ का, ना कि रेशियो दिया है। अगर रेशियो दिया होता तो ये 1 1 हम ना लेते हैं, ठीक है, लेकिन रेशियो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि रेडियस इक्वल ही होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले लिखेंगे लेट कोऑर्डिनेट ऑफ ए का हमने लेट किया, क्या किया, एक्स एंड वाई। ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये तो आप जानते हैं, रेडियस ओ एंड ओ बी। सो कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, नेट ऑफ ओ। तो चलिए ओ से फाइंड करते हैं, फर्स्टली ओ ए को फाइंड करते हैं और ओ बी को। तो ओ ए के साइड चलते हैं, तो ओ ए के साइड जब चलेंगे तो इसका मिड पॉइंट आप बताइए। तो फार्मूला आपका ओ से यहाँ तक चलेंगे तो आपका क्या m1 m2 ये हुआ और ये क्या हुआ x1 एंड y1, ठीक है। तो फर्स्टली ए और बी, तो हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। मान लो ए है, ये बी है, हमारा पॉइंट 2 3 को इग्नोर करते हैं, वो तो आपका वैल्यू दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा रेशियो क्या है 1:1, ये क्या हो गया m1 और ये क्या हुआ m2। यहाँ पे क्या दिया है x एंड y, लेकिन फिर भी हम इसे x1 y1 ही बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है 1 एंड 4, इसे हम क्या बोलेंगे x2 y2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो पॉइंट O के लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू 1 ही है, x2 बताइए 1, ठीक है, प्लस m2 1, x1 के प्लेस पे x ही है, अपान 1 प्लस 1। ये हुआ x के लिए। अब आते हैं y के लिए। तो y के लिए क्या हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। तो यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए। तो m1 क्या हो जाएगा 1 ही है, y2 आप देख लीजिए 4 प्लस m2 तो 1 ही होगा, और y1 आपके y है ना, y है वहाँ पे, ये 4 है और ये y और ये 1 प्लस 1। तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो x के प्लेस में क्या है 1 1 जा 1, x इंटू 1, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2, ये हमारा x का है, और ये y का है। तो 1 4 जा 4 प्लस 1 में y का इंटू करेंगे तो y अपॉन 2, ये x का आ गया आपका कोऑर्डिनेट, और ये y का किस पॉइंट पे O पॉइंट पे। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दी है 2 एंड -3, यानी इसकी वैल्यू दी हुई है यहाँ पे कि 2 एंड -3, ये आपका कोऑर्डिनेट हो, ठीक है। अब चलिए 1 बाई 1 इसे कंपेयर कर लेते हैं क्योंकि वैल्यू तो है हमारे पास, तो इसका इसमें कर लेंगे और ये y का है। तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 1 प्लस एक्स इक्वल टू 4। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 4 माइनस 1, तो x इक्वल टू आया आपका वैल्यू 3। चलिए y को ले लेते हैं। तो 4 प्लस वाई अपॉन 2 इक्वल टू -3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 4 प्लस वाई इक्वल टू 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू -6 और ये 4 ट्रांसफर होगा तो -4। माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन लेके चलता है। तो 6 + 4 आपका क्या हो जाएगा -10। ये आपका y की भी वैल्यू आ गई और x की वैल्यू आ गई। तो कहाँ पे ये हमने वैल्यू निकाला कोऑर्डिनेट x a का, तो ये x y की वैल्यू हमारे फाइंड हो गई। तो लिख दीजिए आप यहाँ पे, सो कोऑर्डिनेट ऑफ a क्या हो जाएगा, फर्स्ट हम x को ही लिखते हैं तो ये आपका 3 और सेकेंड y को लिखते हैं, ये आपका 10। ये आपका आंसर हुआ। आई थिंक समझ में आ गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 पॉइंट है, एक को पॉइंट फाइंड करना था x y, और ये हमें कोऑर्डिनेट की वैल्यू दे दी हुई है, और इसका रेशियो 1 1, क्योंकि रेडियस डायमीटर का जानते हैं आपका हाफ होता है, तो हम अगर ये 1 लिए पॉइंट रेडियस का, तो ये भी आपका रेडियस 1 होगा। आप तो जानते होंगे सर्कल का कोई भी मतलब रेडियस सभी इक्वल लाइंस होते हैं, ठीक है। वैसे ही हमने अगर 1 लिया तो ये भी 1 होगा, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8,
इफ ए एंड बी आर -2 एंड 2 एंड -4, ये आपका पॉइंट दिया हुआ है, ए का ये और बी का 2 -4। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इक्वल टू ए बी। ये इतने में मतलब 3/7 टर्म्स है, ठीक है। तो पहले हम डायग्राम बनाते हैं तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये बी पॉइंट हुआ। ए का वैल्यू क्या है -2 एंड -2 कोऑर्डिनेट पॉइंट, और यहाँ पे क्या है 2 -4। अब हमें फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, तो पी एक सेंटर पे है, कहीं पे भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि कहाँ पे है, लेकिन ये याद रखिएगा 3/7 टर्म्स में है। तो ये पी हुआ, तो पी का हमें क्या पूछा गया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। तो पी का हमको पॉइंट बताना है यहाँ पे, ठीक है, यानी एक्स एंड वाई ये हमें फाइंड करना है। इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है, और जो रेशियो में होता है M1 M2 वो रेशियो है, उसे रेशियो बोला जाता है, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट कहलाता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसका रेशियो फाइंड करेंगे जो ये दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे दिया है ए पी इक्वल टू, इसी को ही लेके चलते हैं 3/7 ए बी। भाई इसी का तो रेशियो है ये कि ए पी और ए बी का क्या हुआ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 7 ए पी ये भी लिख सकते हैं इक्वल टू 3 ए बी। अब आप ए पी को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए, क्योंकि ए बी आपका कंप्लीट है, और ए पी को डाउन साइड आप ले आइए इधर। 7 यहाँ पे पहले से ही था, 3 ट्रांसफ़र करेंगे तो इस तरह हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इनका डिस्टेंस। तो देखिए ए बी कंप्लीट है, हमें कंप्लीट का नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए ए पी। जैसे यहाँ देखिए ए पी है और हमें पी बी चाहिए, तो हम ए बी में से अगर ए पी माइनस कर दें तो पी बी मिल जाएगा ना। तो यहाँ पे आपका देखिए ए पी तो है, लेकिन यहाँ हमें क्या चाहिए पी बी। अगर ये मिल गया तो हमें रेशियो मिल जाएगा। भाई इनका रेशियो मीन, अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि इनका रेशियो क्या है, तो अगर हम लिखेंगे कैसे, ए पी अपन पी बी, इसी को ना रेशियो बोलेंगे, या ए पी रेशियो पी बी ऐसे लिख दें, और लिख दें 2:3, तो हम समझ जाएंगे कि ये 2:3 में है। तो कुछ इस तरह हमें मिलना चाहिए। तो हमें ये बनाने के लिए हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए ए पी तो है लेकिन पी बी नहीं है, तो हम ये ए बी को कुछ भी ट्राई यहाँ करते हैं जिससे हम पी बी लिख सकें। तो क्या करें, ए बी में से ए पी माइनस कर दें। तो क्यों ना इसमें -1 दोनों साइड सब्ट्रैक्ट कर लें। तो सब्ट्रैक्टिंग -1 ऑन बोथ साइड, तो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 7/3 -1 इक्वल टू ए बी अपॉन ए पी -1। तो यहाँ एलसीएम होगा 3, 7 -3, यहाँ भी एलसीएम होगा ए पी। अब देखिए ए पी ऊपर जा रहा है, तो ए बी माइनस ए पी। अब आप गौर से देख लीजिए, ए बी में से अगर पूरी लाइन में से हम ए पी को कट कर दें तो हमारा पी बी ही ना बचेगा। तो ये चलिए आपका पी बी तो आ गया यहाँ पे जैसा हमें यहाँ पे चाहिए था, पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 4/3। ये हमारे पास एग्जैक्ट आ गया। देखिए पी बी, तो पी बी की वैल्यू क्या हो गई 4, और ए पी की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पे आपका आ गया 3, यानी रेशियो मिल गया ना 3:4। तो ये हुआ आपका M1, ये हुआ M2। अब आप फाइंड कर सकते हैं, एक्स वाई भी निकल जाएगा, इन दोनों के बीच निकालेंगे वो एक्स वाई की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पी क्या ले लेते हैं एक्स एंड वाई, जैसे कि यहाँ पे लिए हैं एक्स वाई। अब चलिए एक्स की वैल्यू निकालते हैं। तो फार्मूला क्या हो जाएगा M1 X2। अब देखिए M1 क्या है यहाँ पे 3 और 4, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में M1 3 है और M2 4 है, जिससे हम डायग्राम ना देखना पड़े। और यहाँ पे क्या दिया है -2, यहाँ यहीं पे नोट कर लेते हैं -2 एंड -2, और दूसरा क्या दिया 2 एंड 4, 2 एंड -4। तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ये आपका ए पॉइंट हुआ, ये बी, ये मिड पॉइंट। अब देख सकते हैं M1 यहाँ पे 3, ये x1 y1, ये x2 y2। M1 x2 बताइए 2 प्लस M2 4, x1 -2 अपॉन दोनों का ऐड कर देते हैं, ये आपका x का हुआ, ठीक है।
वाई का देख लेते हैं यहीं पे। तो m1 3, y2 -4 प्लस m2 4, y1 -2 अपॉन 3 + 7। सॉल्व कर लेते हैं, एक्स वाई आप ऑलरेडी आ जाएगा। 4 3 2 = 6, 4 2 = 8 -8, 4 3 7, y = 3 4 = 12 माइनस प्लस माइनस 4 2 = 8 अपॉन 7। चलिए सॉल्व कर लें, यही तो हमारा आंसर है। 6 - 8 -2 अपॉन 7 फर्स्ट आंसर, एंड y माइनस माइनस प्लस होता है लेकिन अपना साइन लेके चलता है, तो -20 अपॉन 7, ये आपका सेकेंड आंसर हुआ। इसका मीन्स हुआ सो कोऑर्डिनेट ऑफ P क्या हो जाएगा, फर्स्ट में 2/7 कामा -20/7, ये आपका आंसर हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइन A एंड B। कितने इक्वल पार्ट्स में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, 4। तो ये आपका एक पॉइंट हुआ, 2 3rd एंड 4th, ये 4 इक्वल पार्ट्स हुआ। ठीक है, इसे हम A ले लेते हैं, इसे B। A का पॉइंट तो ऑलरेडी दिया हुआ है -2, और B का क्या दिया है 2 and 8। तो चलिए फर्स्ट वाले को हम ले लेते हैं C। यहाँ पे आपका क्या हो गया, सॉरी अभी तो ये 3 पॉइंट हुए ना, तो एक पॉइंट और हो जाएगा, ये हुआ। तो इसे हम C कर लेते हैं, इसे D कर लेते हैं। पॉइंट यहाँ से काउंट होता है ना, 1 2 3 एंड 4, तो C D एंड E। तो फर्स्ट वाले को हम ले लेते हैं x y, दूसरा x1 y1, और थर्ड क्या ले लेते हैं x2 y2। ठीक है, और इन्हीं का हमको मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे लेट C xy D x1 y1 एंड E x2 y2 बी द पॉइंट्स। ठीक है, विच डिवाइडेड बाय A एंड B। तो यहाँ पे आप उस नोट कर सकते हैं, विच डिवाइड्स, किसे डिवाइड कर रहा है, ए बी। ठीक है, इन 4 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट्स। क्लियर। अब फर्स्ट लेते हैं सी के लिए, क्योंकि हम एक साथ तो कर नहीं सकते, 1 by 1 करेंगे। तो चलिए सी के लिए लेते हैं। तो मान लीजिए यहाँ से यहाँ सभी का डिस्टेंस 1 1 है, 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर। अगर हम सी के लिए, तो चलिए डायग्राम बनाते हैं, ए बी एंड सिर्फ सी के लिए, और कुछ नहीं लेना है। तो यहाँ 1 है, अब सी से बी तक का डिस्टेंस क्या होगा, 1 2 3, तो आप यहाँ 3 लिख लीजिए। रेशियो क्या बना, 1:3 का। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना इजी है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं व्हेन सी पॉइंट सी ऑन एक्स वाई। ठीक है, इज द पॉइंट ऑफ ए बी। तो चलिए फर्स्ट हम सी के लिए लेते हैं। तो डायग्राम क्या होगा, ए सी एंड बी। ए का पॉइंट बताइए, -2 एंड 2। सी में आपका क्या हो जाएगा, रेशियो 1:3, और बी में क्या है आपका 2 and 8। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या हुआ, x1 y1, ये m1 m2, और ये क्या हुआ x2 y2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो फॉर x के लिए, तो x = क्या होगा, m1 x2, तो m क्या है, m1 1, x2 ये 2, प्लस m2 3 इंटू x1, तो x1 आपका -2 अपॉन m1 + m2 यानी 1 + 3। सॉल्व कर लीजिए। तो 2 1 = 2, माइनस प्लस माइनस 2 3 = 6 अपॉन 4। तो यहाँ पे आपका आया -4/4, मीन्स -1। ये आपका x का कोऑर्डिनेट पॉइंट आया। अब y को इसी तरह y को ले लेते हैं। m1 तो आपको 1 ही रहेगा, y2 देखिए इस बार 8, प्लस m2 3 इंटू y1 2 अपॉन, ये तो नीचे का सेम ही रहेगा 1 + 3, तो 8 1 = 8 प्लस 6 अपॉन 4, 8 6 14, 14 अपॉन 4, 2 2 = 4, 2 7 = तो फर्स्ट आपका कोऑर्डिनेट आया सी के लिए
तो कोऑर्डिनेट सी क्या हुआ, नेट ऑफ सी फर्स्ट क्या हुआ -1 एंड सेकेंड 7/2। ये आपका आंसर हुआ, फर्स्ट आंसर। ठीक है, अब सेकंड के इसीलिए इसी तरह आपको सेकंड को भी लेना है। तो फिर से पॉइंट बनाइए, यहाँ पे ए था, यहाँ पे बी। अब इस बार हम किसको ले लेते हैं, डी को। तो डी पॉइंट कहाँ पे, सेंटर पे ही है एक तरह से। डिस्टेंस देख लीजिए 1 1 2 2, ये 2 हो जाएगा और इधर भी क्या हो जाएगा 2। तो इस बार रेशियो क्या बना 2:2 का, 2:2 का, यानी m1 अपॉन ये m2। बाकी तो आपका सब सेम रहेंगे, -2 and 2, और यहाँ पे क्या होगा 2 and 8। ये आपका x1 y1, ये x2 y2। क्लियर। चलिए सॉल्व करते हैं फिर से। x m1 क्या है 2, x2 2 प्लस m2 2, x1 -2 अपॉन m1 प्लस m2 2 प्लस, इसमें तो बहुत सारे 2 आ गए, तो यहाँ पे देखते हैं 2 2 सा 4 -4 अपॉन 4। ये तो 0 हो गया, 4 - 4, तो x का कोऑर्डिनेट 0 हुआ। चलिए y का भी फाइंड कर लेते हैं। m1 2, y2 8 प्लस m2 2, y1 2 अपॉन 2 प्लस 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 अपॉन 2 2 4, 16 प्लस 4 20 अपॉन 4, तो 4 5 जा 20। तो ये आपका आ गया कोऑर्डिनेट डी। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा 0 and 5। ये आपका सेकंड आंसर हुआ। ठीक है, अब थर्ड किसके लिए लेंगे, पॉइंट ई के लिए लेंगे ना। तो इस बार देखिए फर्स्ट साइड से 3 होगा, तो फिर से डायग्राम यहाँ पे बना लीजिए। ये आपका डायग्राम हुआ ए और ये इस बी। अब इस बार हम पॉइंट ई के लिए लेते हैं, तो इधर 3 है तो 3:1, तो m1 m2 और ए का प्लेस पे क्या था -2 2, तो -2 and 2, ये x1 y1 और b का क्या है 2 and 8, ये आपका x2 और ये y2। चलिए सॉल्व करते हैं। तो x का आंसर क्या होगा, सॉरी फार्मूला m1 3, x2 2 प्लस m2 1 इंटू m2 x1 तो -2 अपॉन m1 प्लस m2। इसे सॉल्व कर लेते हैं, 3 2 जा 6 प्लस माइनस 2 अपॉन 4, तो ये 4 अपॉन 4, यानी फर्स्ट आंसर क्या आया x का 1। ठीक है, अब y के लिए निकाल लेते हैं। तो m1 3, y2 8 प्लस m2 1, y1 2 अपॉन, डाउन साइड का तो सेम रहेगा 3 + 1, तो 3 8 जा 24 प्लस 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ 4 आया तो 26 अपॉन 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 3 जा, यानी y का कोऑर्डिनेट क्या हुआ 13/2। तो कोऑर्डिनेट आप यहाँ पे शो कर दीजिए, कोऑर्डिनेट ऑफ ई इक्वल टू, फर्स्ट क्या है x का 1 एंड सेकेंड क्या है 13/2। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टाइस। ये पॉइंट दिया हुआ है, रोम्बस के सभी साइड्स का पॉइंट ए बी सी एंड डी, टेकन इन ऑर्डर, जो आपका ऑर्डर में दिया हुआ देख लीजिएगा आप, बुक्स में दिया। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस का फार्मूला क्या होता है 1/2 प्रोडक्ट्स ऑफ डायगोनल्स। तो चलिए डायग्राम बनाते हैं रोम्बस का। ये रोम्बस हुआ ए बी सी एंड डी। फर्स्ट का है 3 0, बी 4 5 एंड सी -1 4 एंड डी आपका -2 एंड -1। तो भेज दीजिए, क्योंकि हमको सिर्फ डायगोनल से मतलब है, हमको इस बार साइड से कोई मतलब नहीं है और ना ही फाइंड करना है। ठीक है, तो फर्स्ट में चलते हैं। चलिए ए सी, ये सॉल्यूशन में हम डायरेक्टली लिखेंगे इन रोम्बस
ABCD, ठीक है। और इनके एग्जैक्ट पॉइंट दिए हुए हैं सच दैट पॉइंट A -2 -1, B 4 and 5, सॉरी A का 3 0 है यहाँ पे D लिख लेते हैं, ठीक है। B A का भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं -2 -1, इस फिर से वही रिपीट 3 and 0, ठीक है। एंड C -1 and 4, ठीक है। ये आपका गिवन है तो गिवन हमने शो कर दिया। एग्जैक्ट आप सॉल्यूशन पे चलते हैं डायरेक्टली। तो AC की वैल्यू हमें फाइंड करना है, तो वही डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हमें AC की वैल्यू फाइंड करना है, पॉइंट से तो हमें इंटरसेक्ट करना ही नहीं है। तो x2 - x1, तो -1 फार्मूला क्या होता है, x2 - x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 टू होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर लेते हैं। x2 देखिए इस साइड होगा, क्योंकि ये तो आपका x1 y1 हुआ, ये आपका x2 y2 हुआ, तो -1 से -3 माइनस करेंगे, ठीक है। प्लस y2 4 -0 टू होल स्क्वायर, -1 -3 -4, तो -4 का स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 16 आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया। अब 4 का स्क्वायर यहाँ भी करेंगे तो 16 ही आएगा, तो 16 कितना होता है 32। अब 32 का आप फैक्टराइज करिएगा तो 4√2 आएगा, ठीक है। ये आ गया आपका AC का, है ना। अब आते हैं किस में, BD, तो BD का भी वही x2 - x1 ही होगा। तो B और D देखिए, B को आप यहाँ पे x1 y1 शो कर लीजिए, इसे x2 y2 कर लीजिए। अब x2 - x1 यानी -2 -4, -2 स्क्वायर प्लस y2 - y1, तो y2 के प्लेस पे क्या है -1, और यहाँ ये तो आपको माइनस फार्मूले का है, यहाँ क्या है 5 टू होल स्क्वायर, तो -2 -4 -6, तो -6 का स्क्वायर 36, माइनस माइनस प्लस अपना साइन लिख चलता है, तो -5 -1 -6, इसका भी होगा आपका 36, तो 36 72। अब 72 का फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा 6√2। चलिए अब वैल्यू रख देते हैं, यही तो सॉल्व करना है। एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, तो 1/2, चलिए प्रोडक्ट कर लेते हैं, तो 4√2। इसमें हमें कोई पॉइंट्स वाला क्वेश्चन तो करना नहीं था, और इसका वैल्यू क्या है 6√2, तो 2 2 ज़ा 4, तो 2 का आप नंबर में ही मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 ज़ा 12, और √2 में √2 करेंगे तो ओनली 2। क्यों, क्योंकि कभी भी हम सेम रूट का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट वही नंबर ही आंसर होता है, याद रखिएगा। तो 12 2 ज़ा 24। आप फाइंड क्या कर रहे थे, एरिया, तो एरिया में आपका स्क्वायर ज़रूर लगेगा, ये बात याद रखिएगा। जैसे अभी इसमें सेंटीमीटर नहीं था, सिर्फ पॉइंट था, तो आप यूनिट इसमें यूज़ करेंगे। इसका यूनिट SI मतलब जो लेंथ होता है उसे यूनिट से यूज़ कर, लेकिन याद रखिएगा स्क्वायर ज़रूर लिखिएगा। ये आपका आंसर हुआ और ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ।